नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां रील बनाने के लिए युवक ने तोड़ी ऐतिहासिक धरोहर। आपको बता दें कि ऐतिहासिक दुर्ग की दीवार को लातों से तोड़ा। नरवर में स्थित ऐतिहासिक किले में बनाई गई है रील। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। शिवपुरी से ये बड़ी खबर है, जहां रील बनाने का क्रेज इन दिनों युवाओं पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ युवाओं बल्कि छोटे बच्चे और कई बुजुर्ग लोग भी आजकल इसका हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं शिवपुरी से ये खबर सामने आई है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां रील बनाने के लिए युवक ने ऐतिहासिक धरोहर तोड़ दी है। ऐतिहासिक दुर्ग की दीवार को लातों से तोड़ा है। नरवर में स्थित ऐतिहासिक किले में ये दीवार है और जिसे इस युवक द्वारा रील बनाने के लिए तोड़ी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कैसे लातों से तोड़ता हुआ नजर आया। रील बनाने को लेकर इसने ये हरकत की और इसकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी है। कहीं ना कहीं रील बनाने का क्रेज इन दिनों हर एक युवाओं पर देखने को मिलता है। और अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा हुआ था और अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इस पर भी नजर बनी रहेगी। कौन ये युवक है, ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, रील बनाने का क्रेज इन दिनों हर किसी पर देखने को मिलता है और अब कहीं ना कहीं इस क्रेज से ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचता दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, जैसा आपने तस्वीरों में देखा, साफ तौर पर वो दो युवक जिनसे पर्यटन विभाग ने उस धरोहर को घूमने का, उसको जानने का, उसे समझने का किराए के रूप में 20 रुपए वसूल किया था, वो वहां पहुंचे और उन्होंने उस 20 रुपए को वसूल करते हुए ये कहा कि हमने टिकट के पैसे वसूल कर लिए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य और इससे दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर आज के दौर में आपको कहां और कैसे दिखाई देगी, ये समझने वाली बात है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि वो किस तरह से रील बनाने के लिए एक दीवार को, जो पुरानी और ऐतिहासिक दीवार है जिससे राजा नल और दमयंती की कहानियां जुड़ी हैं, कछुआ राजाओं का गौरव उसमें दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। और वो एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में 9 कुएं 9 बावड़ी, जिनका एक अपना इतिहास है, अगर मैं बात करूं तो लंबी जाएगी। तो ऐसी तमाम चीजों को वो न केवल समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि बिगड़ समझे उन्हें जो है नुकसान पहुंचाते हैं, जो कहीं ना कहीं ये एक रील बनाने के फेर में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा करता है। जी अस्मिता। अतुल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं यहाँ पर इतिहास से खिलवाड़ किया गया है, तो क्या इस युवक पर कुछ कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी? जी अस्मिता, देखिए, इस पूरे मामले में जो पर्यटन प्रेमी हैं, जब उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस वायरल वीडियो को देखा तो निश्चित तौर पर उनके मन को ठेस पहुंची और उन्होंने पुलिस में बकायदा इसकी शिकायत की है। पुलिस ने ये मामला संज्ञान में लिया है और जो ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आकाश करके एक आईडी है, वहां से ये सर्कुलेट हुआ है और पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर पर जब पुलिस इन तक पहुंचेगी तो उन्होंने कहा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी अस्मिता। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी और क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर नजर बनी रहेगी। बढ़ेंगे आगे। सागर में प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है। दरअसल सागर की आंगनवाड़ियों में बच्चों को मुनगा, पालक के पत्ते, गाजर, चुकंदर जैसी पोषक सब्जियों की रोटियां दी जा रही हैं। बच्चों को पोषण वाला खाना देने के लिए प्रशासन ने रंगीन रोटी कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत बच्चों को रंगीन रोटियां दी जा रही हैं, जिसे बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं। कैसी लग रही स्वाद में? कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार रोटियों में चुकंदर, मुनगा, कभी पालक की पत्ती मिलाई जा रही है। अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर और भी जो पोषक तत्व से भरपूर होती हैं वो मिलाई जा रही हैं, जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पाए। बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स है इसके लिए? बच्चों का रिस्पॉन्स अभी अच्छा है। कभी क्योंकि उनको कलर दिखते हैं कि किसी दिन हरे कलर की रोटी है, किसी दिन लाल कलर की रोटी है, तो बच्चे इसको खा रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण जन सरोकार के विषय को आज कवरेज दे रहे हैं। निवेदन है कि कलेक्टर महोदय, आदरणीय कलेक्टर महोदय ने आते ही
इस बात की समीक्षा की कि जो आंगनवाड़ी का पूरक पोषण आहार है जो कि स्व सहायता समूहों द्वारा दिया जाता है, इसमें मोटे अनाज और फल सब्जियों की जो है सम्मिलित करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उसी के तहत माननीय कलेक्टर महोदय ने यह नवाचार आरंभ किया है कि जो भी स्व सहायता समूह हमारे NRLM के और NULM के हैं, उन स्व सहायता समूहों के द्वारा जो पूरक पोषण आहार थाली में बच्चों को परोसा जाए, वह उसमें सब्जियों की, मोटे अनाज की मात्रा सुनिश्चित की जाए। जबलपुर में शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स और यूनिपोल में मामले में हाईकोर्ट ने जिला और नगर निगम प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। आपको बताते चले कि प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर प्रशासन को नोटिस भेजा है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को तय की गई है। उसमें स्पष्ट दिया गया है कि कोई भी यूनिपोल्स या होल्डिंग फुटपाथ पे, सरकारी बिल्डिंग के सामने या डबल खंबे वाली नहीं लगाई जा सकती है और यातायात में जो बाधक हैं, ऐसी जगह पे कि लोगों का, यात्रियों का ध्यान भंग हो, वाहन चालकों का, ऐसी जगह होल्डिंग नहीं लगाई जा सकते और इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किंतु जबलपुर में 99% जो होल्डिंग और यूनिपोल लगे हुए हैं वो नियमों का उल्लंघन करके लगाए गए हैं। इसको लेकर इनके याचिकाकर्ता के द्वारा लगातार प्रशासन को इसकी शिकायतें की गई, एग्जाम्पल बताए गए कि ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है और इसका पालन नहीं किया जा रहा है, इसकी कोई जांच नहीं की जा रही और सब लोग इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो मजबूरन ये याचिका दायर की गई, उसमें आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आज नोटिस जारी किए गए हैं और ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 4 सप्ताह के अंदर रेस्पोंडेंट स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि अभी तक इन्हें क्या इसमें एक्शन लिया है और क्या कार्रवाई की गई है। तो नेक्स्ट डेट वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ग्वालियर में 2 लोगों द्वारा अपने यहां काम करने वाले ड्राइवर को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दोनों युवकों ने ड्राइवर को शराब पिलाने के बहाने बुलाकर जमकर पीटा। पिटाई के चलते ड्राइवर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना में पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों फरार आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा है। माधवगंज थाना अंतर्गत एक रोहित कुशवाहा निवासी युवक है, उसके साथ में कुल 3 लोगों ने मारपीट की है, जिसमें 2 व्यक्ति नामजद हैं और 1 व्यक्ति अज्ञात है। उक्त व्यक्ति के साथ जो युवक हैं उनका बियर बार में किसी बात को लेकर के, किसी जातिगत विषय को लेकर के विवाद हुआ था। इस पर से तीनों युवकों ने रोहित कुशवाहा नाम के व्यक्ति की मारपीट की और उसके सिर को ज़मीन और टेबल में दे मारा, जिससे उसको सिर में काफ़ी गंभीर रूप से चोट आई है। इसमें उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। जो घायल युवक है उसको अभी जीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है, उसको काफ़ी ज़्यादा सिर में चोट आई हुई है। अभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक आरोपी अज्ञात है, उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। बेमेतरा पुलिस ने ट्रेडिंग ऐप पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विकास को यूपी से गिरफ्तार किया। आरोपी पर व्हाट्सएप के जरिए ऐप इंस्टॉल करवाकर 33 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। प्रार्थी मनी देवांगन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विकास को लखनऊ से गिरफ्तार किया और पुलिस ने विकास के पास से 9 ATM कार्ड, 9 सिम के साथ 2 टच स्क्रीन मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी अभी फरार है। कोड़ी में जो है एक केस रजिस्टर किया गया है। उसमें केस के मामले में जो हमारी पुलिस जो गई थी और लखनऊ से उसमें से एक आरोपी को जो है लेकर के भी आई है, उसको अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया है। तो इस तरीके से कार्रवाई हुई और सबसे अनुरोध है कि अभी जो है साइबर फ्रॉड की गुंजाइशें जो बढ़ी हुई है, लोग मोबाइल के माध्यम से आपको जो है आप प्रलोभन देते हैं, बात करते हैं और आपको अपनी पैसे डाल देते हैं या पिन कोड ID जो भी आप बता देते हैं, ये कृपया ना बताएं और इसमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि हम बहुत सारे केसेस में हमारे पास आते हैं तो उस पोर्टल के माध्यम से उसको पैसे उसको बैंक से रुकवाने की कोशिश करते हैं, फिर भी जो है आप जो है यदि जरा से भी जो है इसमें जो है सावधानी बरतेंगे तो एक अच्छा परिणाम आ सकता है।
अंबिकापुर में 2 महीने से लापता राजमिस्त्री दीपेश उर्फ संदीप का शव पानी की टंकी की नींव से बरामद हुआ है। पुलिस ने मुरैना गांव में स्थित जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी की नींव खोदकर शव को बरामद किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल दीपेश 7 जून से लापता था, तो वहीं इसकी शिकायत परिजनों ने सीतापुर थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन लापता दीपेश का सुराग नहीं लगा और जिसके बाद 21 जुलाई को परिजनों ने आदिवासी समाज के साथ मिलकर थाने में ही धरना दिया और ठेकेदार पर दीपेश का अपहरण करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की कार्रवाई करते हुए यहां पर शव को निकालने में कामयाब हुई। जब संगठन सामने खड़ा हुआ, यहाँ तक कि एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा था लोगों का, परिजन जाके बोल रहे थे तो उनका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था। सामाजिक संगठन जब खड़ा हुआ उसके बाद फिर रात के 10-11 बजे एफआईआर लिखा गया, वो भी रोगा की। ये परिस्थिति है। तो हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है और आज हम ये कहते हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है जो मुख्य आरोपी हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे। अब इसमें ये देखना है कि बाकी जगह तो खूब अपराधियों के घर में बुलडोजर चलता है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी है और आदिवासी के साथ, युवा के साथ अत्याचार हुआ है, उसका हत्या हुआ है, उसको दफना दिया गया था। उन अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है, अब ये देखना है सही में न्याय उनके साथ होता है कि नहीं होता है। संदीप लकड़ा नाम का व्यक्ति था जिसका गुम इंसान कायम हुआ था। 7 जून के बाद से उसका ट्रेस नहीं मिल रहा था। उस प्रकरण की जांच करने के दौरान अपहरण का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था थाना सीतापुर में। और उसके बाद उसमें जांच की गई और पाया गया कि जो गुम इंसान संदीप लकड़ा था उसको जो चोटें कारित की गई थी उसके फलस्वरूप ऐसा हमारे प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है। उसकी मृत्यु है और इस पर्टिकुलर जगह पे मैन पार्ट में उसके सबको दफनाया गया और एक इमारत खड़ी की गई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया। इसमें अभी तक 6 आरोपियों का हुआ है, 4 अपने कस्टडी में है, 2 की तलाश चल रही है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। छत्तीसगढ़ में 15 जून से एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि नदियों में किसी भी तरह की खुदाई नहीं होगी। इसके बावजूद उत्खनन माफिया ब्याज नहीं दे रहे हैं और रेत खदान चंदबिरही में रेत माफियाओं ने चैन माउंटेन और पनडुब्बी मशीन को उतारा है। एनजीटी के आदेशों के बावजूद प्रशासन और विभाग के अधिकारी आदेशों का पालन करवाने में ढीला रवैया अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश ने तबाही का निशान छोड़ दिया है और इस सड़क जर्जर हो गई है। पुल टूट चुके हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। उमरिया जिले में मानसून की जोरदार बारिश ने इस बार शहर से लेकर गांव में पानी पानी कर दिया। नदी नालों और तालाब का जल स्तर बढ़ चुका है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में सड़कों का हाल बेहाल है। पाली ब्लॉक अंतर्गत घुनघुटी से मालाचुआ, जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाई गई है, वहां पर बारिश के चलते सड़क की हालत खराब है। बसाड़ नदी में जो पुल बनाया गया, अतिवर्षा के कारण पुल के बगल में मिट्टी का कटाव हो गया है, जिससे वहां से निकलने वाले वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर है। ग्रामीणों का भी कहना है कि उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है और उन्होंने प्रशासन से ये चीज़ बताई भी है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। आज हम खड़े हैं उमरिया जिले के घुनघुटी से मालाचुआ मार्ग पे, जहाँ पे बीते दिनों हुई बारिश के चलते यहाँ पे जो प्रधानमंत्री सड़क में जो पुल बनाया गया था, उसके बगल में जो मिट्टी का कटाव है, बारिश के चलते, अति बारिश के चलते जो मिट्टी का कटाव हुआ है, उससे कई आने जाने वालों को खतरा बना रहता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो पुल की स्थिति है। ये पूरा पुल के बगल से जो मिट्टी है उसका कटाव हो गया है और यहाँ पे अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना नहीं हुआ है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये मालाचुआ की मार्ग है और इसी घुनघुटी से मालाचुआ की मार्ग है और इसी मार्ग से शहडोल भी ग्रामीणों का आना जाना होता है और यहाँ से लगभग 30 से 40 गांव लगे हुए हैं, इस मार्ग से जाते हैं। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ उनको भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर एम्बुलेंस
का आना जाना भी यहाँ से नहीं हो पाता। आप ये देख सकते हैं कि रोड कितनी संकीर्ण हो चुकी है ये मिट्टी के कटाव से। जहाँ पे ये पुल बनाया गया है, पुल के बगल में ये जो मिट्टी का कटाव है ये पूरा हो चुका है, नीचे खोखला हो गया है और अभी तक शासन प्रशासन इसके मतलब सुधार कार्य में कोई भी पहल नहीं की और ना ही सुधार कार्य किया गया। आइए हम कुछ ग्रामीणों से भी उनकी राय जानते हैं जिनका आना जाना यहाँ से प्रतिदिन बना रहता है। क्या दिक्कतें जाती हैं? दिक्कत ये है कि आने जाने में जो ये मेन रोड है हमारा घुनघुटी और मुंदरिया पाली जो उमरिया रोड है उसमें आने जाने में दिक्कत हो रहा है। ये क्या पिछले महीने में पानी जो पूरे रात गिरा है उसके वजह से कि गड्ढे हो गया है, यहाँ पे गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है। मेन चीज़ तो कहा जाए तो एम्बुलेंस से मरीज को ले जाया जाता है तो उसमें दिक्कत जाता है। ये जो पुल भसक गया है बगल से उसमें आप लोगों को क्या? हमको सर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, इसमें हमको पुलिया चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी भसक सकता है, खतरा हो सकता है। कैसे सर, ये जैसे कि आप सब कोई देख रहे हैं इसमें खाली हम ही बस नहीं चल रहे हैं, जनता भी सब कोई आते जाते हैं। जैसे अब ये रास्ता मान लो एक बार बाढ़ आ गई, नीचे से खाली हो गई है जमीन, कहीं कोई चढ़ा इसमें भसक गई, वो बेचारा तो मर ही जाएगा ना। खतरा बना रहता है और रात में आने जाने का खतरा। वैसे पुल भसक गया है और गड्ढे पड़ गए हैं, कब भसक जाए पता नहीं। डेली का आना जाना रहता है। रात में भी दिक्कत है। अब ये पाली रोड जा रहा है, शहडोल भी जाता है सर, बच्चों को भी दिक्कत होना पढ़ने लिखने में, घुटी जाने में थोड़ा सा बचा है सर। अब ये भी नहीं बन पाएगा तो भसक जाएगा, थोड़ा ही भसक जाएगा सर। डेली का आना जाना है? जी सर, डेली का आना जाना रहता है। तो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए? अभी सर कोई नहीं आया। अब आने वाले समय में कहीं कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए, उसकी जवाबदारी किसकी होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। उमरिया से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। और अब खबर खंडवा से, जहां भेड़िए ने किया ग्रामीणों पर हमला। भेड़िए के हमले में 5 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि इन दिनों कई अलग अलग जगहों पर देश भर के भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक देखने को मिला तो वहीं मध्य प्रदेश में भी अब भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। खंडवा में भेड़िए ने ग्रामीणों पर हमला किया। भेड़िए के हमले में 5 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि भेड़िए ने ग्रामीणों पर हमला किया और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना। जांच कर रहे हैं, उसके सामने यही आ रहा है कि या तो ये वॉल्फ हो सकता है या फिर चेकॉल जो होता है वन्य प्राणी। और जो घायल थे वहाँ गांव में मांगीलाल, आशाराम, बद्री, शांतिबाई और कलाबाई, इन 5 लोगों को घायल किया है, जिनको तत्काल इलाज के लिए हमारा जो खंडवा में मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर लाया गया है और हमारा स्टाफ उनके साथ में बना हुआ है। और उनको जो प्रॉपर जो भी के प्रोटोकॉल है उसमें जो रेबीज के इंजेक्शन जो लगाना होते हैं वो लगवा दिए और आगे भी 3 और डोज उनको लगाए जाएंगे। तो इसके लिए भी उनको समझाइश दे दी गई है कि आप टाइम पर उसको इलाज ले लेंगे। और साथ में जो वन्य प्राणी जिसने अटैक किया था उसकी भी हम लोग जांच करें कि अभी वर्तमान में वो उसका लोकेशन क्या है, उस पर भी आगे की हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसात सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। निसात, आखिर क्या कुछ जानकारी, घायलों की सबसे पहले स्थिति क्या कुछ और भेड़ियों का आतंक कितना ज्यादा? देखिए, सुबह जो अल सुबह है वो भेड़िए ने हमला किया था मलगांव गांव में और वहां पर जो है 5 लोगों को उसने घायल किया है। फिलहाल उन्हें जिला अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है और घायलों की स्थिति अभी फिलहाल ठीक है, मगर उसमें से एक जो घायल है उसे ज्यादा गंभीर चोटें लगी है। जो हमले में जो है वो पूरी तरह से घायल हुआ है, फिर उसकी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। ये इससे पहले भी जो है 2 दिन पहले करीब एक तेंदुए का आतंक हुआ था खंडवा के ओमकारेश्वर जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर जब हालांकि वो
तेंदुआ जो था वो घायल हो गया था किसी वाहन की टक्कर से। उसके बाद ग्रामीणों ने उसकी पूछ खींची थी और इस मामले में जो है केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी संज्ञान लिया था और फॉरेस्ट विभाग को तो इसमें ताकीद करी थी कि इस तरह की घटना ना हो। फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, उनकी सुरक्षा की जाए। मगर आज दोबारा से जब ये घटना सामने आई है कि एक भेड़िए ने हमला किया है, 5 लोगों को घायल किया है, तो उसमें भी ये बात सामने आ रही थी कि जो ग्रामीण है उन्होंने भेड़िए को मारा है। मगर अभी तक उसकी बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि भेड़िया मरा है या जिंदा है, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग की टीम जो है उससे भी ढूंढने में लगी हुई है। और फिलहाल जो है जो घायल है उनका इलाज किया जा रहा है और जो घायल भेड़िया है उसे उसकी तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए निसात। तो कहीं ना कहीं घायल भेड़िया की अब तलाश जारी है और साथ ही साथ ग्रामीण जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बढ़ेंगे आगे। कटनी में बरगी दाई तट नहर परियोजना में काम करने वाले ठेका कर्मियों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर कर्मचारी परेशान हैं और कलेक्टर से वेतन दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों से एनडीटीवी ने बातचीत की और उनकी परेशानियों को जाना है। कटनी जिले में बरगी दाई तट जो नहर निर्माण हो रहा है उसमें जो कर्मचारी हैं उनको लगातार शिकायतें आ रही हैं कि उनको कई महीने से यहाँ पर पेमेंट नहीं मिला और वो यहाँ पर आज कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांगे उनकी, क्या समस्या है, हम बात करेंगे। 7 वर्षों से रावेंस कंपनी में यहाँ कार्यरत हैं हम लोग। 8 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं दी गई, जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सर। तो हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे, कलेक्टर साहब मिले नहीं हैं। डिप्टी कलेक्टर साहब मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी कार्यवाही करते हैं, पेमेंट जल्द से जल्द दिलवाते हैं सर। आपको कितना पेमेंट मिलता है? 40,000 रुपये शिफ्ट सुपरवाइजर की पोस्ट में है। कितने महीने से नहीं मिला? 8 महीने से नहीं मिला सर। तो ये देखिए 8 महीने से बता रहे हैं नहीं मिला है। ये बताइए पेमेंट नहीं मिलने से क्या परेशानी हो रही है आपको? सर स्कूल में बच्चे स्कूल में फीस जमा नहीं हो पा रही, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और आर्थिक तंगी है और घर में राशन पानी सब खत्म हुआ पड़ा है हम लोगों का। अब जाए तो जाए कहाँ सर, बताइए। कहाँ से आए आप यहाँ काम करने? मैं सर ये कटनी से ही लोकल से हूँ, बाकी और जो लोग हैं बहुत बाहरी भी लोग हैं। ये बताइए आप जो हैं जब पेमेंट 8 महीने से नहीं मिल रहा है, शिकायत की है आपके अधिकारी और क्या कहते हैं? आश्वासन पे आश्वासन दे ही रहे हैं कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। बराबर आश्वासन ही मिल रहा है, पेमेंट तो मिल नहीं रहा। पूरा परिवार परेशानी में है। कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा सर बस वही कि आश्वासन पे ही है, 1 हफ्ता भी दे देंगे तो सब लोग रुका हुआ है। कैंप में भी बहुत कर्मचारी ऐसे बैठे हुए हैं, खाना के भी परेशानी है, खाने के भी आपत। ये बोल रहे हैं खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, आप लोग बने रहिए, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, पैसा आपको मिलेगा, बट खाना भी मिलेगा। अभी तो खाना का भी दिक्कत हो गया है। तो देखिए आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन 8 महीने हो गए जिनसे उनके परिवार का गुजर बसर करना भी बहुत मुश्किल हो रहा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो कर्मचारी, पीड़ित कर्मचारी हैं। हम सर लोको मैकेनिक है, मोहम्मद इकबाल नाम है मेरा, हम बिहार से हैं, यहाँ डेरा लेकर के हैं। अब तो नतीजा ये है कि हम लोग मकान मालिक के बंधक हैं। अगर कोई घर वाला आकर के हमको छुड़ा के ले जाएगा तो हम जा सकते हैं यहाँ से, वरना उन्हें के यहाँ हड़िया बर्तन धोना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण 9वां महीना चल रहा है, वेतन नहीं मिला है। आश्वासन मिलते जा रहा 2 महीना से, 5 तारीख को मिलेगा, 25 आते आते 5 को फिर 15 कर देते हैं, फिर 15 10 आते आते फिर 15 को 25 कर देते हैं। यही सिलसिला उनका चल रहा है। ये बताइए क्या क्या समस्या यहाँ पर, क्या कलेक्टर बोले हैं आपको, ये बताइए। सर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कंपनी के भी अधिकारियों से बस आश्वासन दिया जा रहा है और दिन पर दिन मतलब तारीखें सिर्फ बढ़ रही हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी बस आश्वासन के अलावा कुछ हो नहीं पा रहा है। बस कर्मचारी परेशान है। नहर के अधिकारी क्या कहते हैं? बस डेट पे डेट रख रहे हैं सर। बस ये गगन जी हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सभी अधिकारियों से बोल चुके हैं, लेकिन तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है और ये तारीख होते होते महीने दर महीने ये सिलसिला 8 महीने का हो चला है और अब उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। बात करेंगे बड़वानी की। यहाँ के लोग आज भी नाव के सहारे अपनी नैया को पार लगाने में जुटे हैं। इसका कारण नदी पर पुल का ना होना। हम बात कर रहे हैं बड़वानी की, जहाँ लोग हर रोज किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
बड़वानी जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित चीपाखेड़ी गांव, जिसकी नैया नाव के सहारे पार हो रही है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गांव हर साल बारिश के समय टापू में तब्दील हो जाता है और मुख्य मार्ग जलमग्न होने से गांव का शहर से संपर्क टूट जाता है और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ चिपाखेड़ी चारों तरफ से टापू बन जाता है। सरदार सरोवर बांध का पानी बैक वाटर चारों तरफ भर जाता है, तो फिर बाद में हमारों को नाव की व्यवस्था हो तो नाव, नहीं तो फिर बाद में नदी में तैर कर आना पड़ता है। और मगरमच्छों का डर बहुत अधिक रहता है और मतलब अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। चीपाखेड़ी गांव जो रोड जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जब भी नर्मदा का बैक वाटर इस गांव को चारों ओर से घेरता है, तब इस गांव के लोगों का शहर से संपर्क टूट जाता है और अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए बड़वानी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, जो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक ही उपलब्ध होती है और ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? सचिन जोशी। सचिन जी किस स्कूल में पढ़ाते हैं, कहाँ पर? मैं सर माध्यमिक विद्यालय चिपाखेड़ी में पढ़ाता हूँ और माध्यमिक शिक्षक हूँ। अच्छा सर, बड़वानी से डेली अप डाउन करना पड़ता है? जी जी बिल्कुल सर। अभी कैसे आए हैं? अभी सर हम लोग क्या करते हैं कि जब वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में हमको पानी ज़्यादा आ गया है सड़क पर। जिस पुलिया को हम क्रॉस करते थे उस पुलिया पे अभी पानी है, तो शासन के द्वारा यहाँ पर नाव की व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षक और अन्य जनप्रतिनिधि लोग जो आना जाना करते हैं उनका एकमात्र साधन है नाव। चारों तरफ पानी घूम चुका है जी, ये गांव टापू में तब्दील हो चुका है जी। यहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर सर दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, क्योंकि मान लो यदि किसी को इमरजेंसी आती है, डिलीवरी आती है या अन्य कोई कारण ऐसा हो जाता है कि बीमारी के लिए व्यक्ति को अस्पताल लेके जाना हो, तो अभी पूर्व में ही कुछ महीने के अंदर एक घटना हुई थी जिनकी मृत्यु हो गई क्योंकि हम समय पर उसको पहुँचा नहीं पाए। लोग पुलिया के लिए जनप्रतिनिधियों के पास भी पहुंचे, लेकिन अभी तक आश्वासन के सिवा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। नर्मदा के बैक वाटर के चलते चिपाखेड़ी 4 महीने के लिए एक टापू बन जाता है। यहाँ पर चिपाखेड़ी से बड़वानी जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ता है, वो भी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक के ये उपलब्ध हो रहती है। कभी कोई इमरजेंसी होती है तो नाव का इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार दुर्घटनाएं भी हुई है। हमारे साथ चिपाखेड़ी के कुछ लोग हैं जो नाव से अभी यहाँ किनारे पहुँचे हैं, बड़वानी से आए हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि इनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम, कहाँ से आ रहे हो? बड़वानी से आ रहा था। कहाँ जा रहे हैं? चिपाखेड़ी जा रहे हैं। चिपाखेड़ी। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? पानी जब बढ़ जाता है, चारों तरफ पानी फैल जाता है, पानी फैल जाता है, हमको पहाड़ी से जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है हमें। और क्या क्या समस्याएं आती है आपको? समस्या तो रोड की समस्या है हमारी। रोड में दिक्कत। यहाँ पर जो पुलिया है ये डूब चुकी है पानी में। सब डूब गए पानी में। इसे बड़ी पुलिया बनाने की मांग की है? बड़ी पुलिया बना हमको। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश, कहाँ रहते हो आप? चिपाखेड़ी। चिपाखेड़ी। ये जो बैक वाटर आया है, इससे क्या दिक्कत आती है चिपाखेड़ी के लोगों को? इसलिए रोड के कारण दिक्कत आ रही है हमको, समझिए। चारों तरफ पानी फैल गया। चारों तरफ हो जाती, टापू बन गया। कितने महीने टापू में गुजारना पड़ता है आप लोगों को? 5 महीने रहता है। 5 महीने। किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आपको? सब समस्या से, मजदूरी करने से भी और डिलीवरी से भी, मरीजों से भी सबको दिक्कत पड़ती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको ये रोड हमारा बन जाए, इसलिए। सिर्फ रोड बन जाएगा तो आपकी सारी समस्या? हाँ, सारी समस्या दूर हो जाएगी। लोग लगातार पुल के लिए आवाज उठा रहे हैं, पर ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। आखिर मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण कब तक तरसते रहेंगे और कब ग्रामीणों की मांग पूरी होगी? एनडीटीवी के लिए बड़वानी से मुनाफ अली की रिपोर्ट।